वेलकम बैक एस्पायरेंट्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एफपीएससी की टेस्ट सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज हम आपके साथ पार्ट टू को डिस्कस करने जा रहे हैं और जिन लोगों ने हमारा पार्ट वन नहीं देखा तो उनसे गुजारिश है कि वो पार्ट वन ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये जो अभी अपकमिंग टेस्ट आने वाले हैं एफपीएससी के, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, इंस्पेक्टर कस्टम्स, अप्रेजिंग एवेल्यूशन ऑफिसर के लिए जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है एफपीएससी, उसमें ये आपको नहायत जो है मदद देंगे। आइए हम अपने चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1975, 1978, 1979, 1985। तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को कब फतह किया था या उस पर अटैक किया था? तो ये 1979 के अंदर जो है सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था और इस पर काबिज हो गए थे। रशियन Russia, the then Soviet Union, invaded Afghanistan in 1979. Later on, Afghan Mujahideen, with the help of USA, had broken Soviet Union into pieces in 1991. तो समटाइम्स ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है। समटाइम्स एफपीएससी में आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, उसमें पूछा जाता है कि सोवियत यूनियन टुकड़ों में कब बटा। ये 1991 के अंदर, 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूट कर मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो गया, जिनको आज हम तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से हमारे दो सवालात जो है वो बन चुके। आइए हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 12 की तरफ। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन बगदाद पैक्ट? पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट कब ज्वाइन किया? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: 1950, 1955, 1960 एंड 1966। पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट 1955 के अंदर ज्वाइन किया और असल में ये बगदाद पैक्ट जो था ये एक मिलिट्री अलाइंस था, जो कि बनाया था पाकिस्तान, ईरान, इराक, यूनाइटेड किंगडम एंड टर्की ने मिलकर। और जब बगदाद पैक्ट जो है बना, तो इसका नाम सेंटो कैसे बना? जब बगदाद ने इसमें से पुल आउट कर लिया 1959 के अंदर, तो इसका नाम बगदाद पैक्ट से हटकर सेंटो बन गया। अब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसॉल्व हो चुकी 1979 के अंदर। तो आपसे ये सवाल भी एफपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है कि सेंटो या बगदाद पैक्ट कम्प्लीटली कब डिसॉल्व हुआ? तो इसका आंसर होगा 1979 के अंदर। आइए चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 13 की तरफ। द स्टेट ऑफ यूएसए अलास्का इज परचेज्ड फ्रॉम? जो अमेरिका की एक स्टेट है अलास्का, वो किस मुल्क से जो है वो ख़रीदी गई थी? तो इट इज़ बैक व्हेन 1880s में जो है ये अलास्का जो है रशिया से जो है ख़रीदा गया था। ठीक है, ये रशिया का पार्ट था, तो अमेरिका ने इसको परचेज़ किया था रशिया से। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Which was the favorite game of founding father कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फेवरेट गेम क्या थी? क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, गोल्फ। तो हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान की फेवरेट गेम स्नूकर थी। और ये लास्ट टाइम जो हमारे जो टेस्ट हुआ था इंस्पेक्टर कस्टम्स का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। आइए हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 15 की तरफ। द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड इज़? जो लार्जेस्ट पेनिसुला है पूरी दुनिया में, वो कौन सा है? अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका, अरेबिया और मैक्सिको। तो लार्जेस्ट पेनिसुला जो है हमारे पास वो अरेबिया है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, पूछा जाता है लार्जेस्ट गल्फ। लार्जेस्ट गल्फ जो हमारे पास है वो है मैक्सिको। ठीक है, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाता है समटाइम्स, तो
तो उसका जवाब होगा मैक्सिको। लेकिन लार्जेस्ट पेनिसुला जो है वो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा है वो अरेबिया है। अब पेनिसुला होता क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पेनिसुला इज डिफाइंड एज द पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। पेनिसुला जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसे हम कहते हैं पेनिसुला। आइए हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 16 की तरफ। द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडिया वाज, जो पहली मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टार्ट हुई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर, वो क्या थी? क्विट इंडिया मूवमेंट? नो, बिल्कुल नहीं। स्वदेशी मूवमेंट, गो इंडिया गो मूवमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली मूवमेंट जहाँ से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो स्टार्ट हुई थी वो थी हमारी स्वदेशी मूवमेंट, जो स्टार्ट हुई थी तकरीबन 1906 के अंदर। ये हुई क्यों थी स्टार्ट? तो ये स्टार्ट इस वजह से हुई थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1905 के अंदर, गालिबन 1905 के अंदर जो है तकसीम बंगाल कर दिया था, जिसे हम कहते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसके जो है आफ्टर मैथ में जो डिसीजन लिए गए थे वो ये थे कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो अरकान थे और कांग्रेस के अरकान थे, इन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एक स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं जिसमें जिसमें ब्रिटिशर्स की बनाई हुई प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाएगा। तो यहाँ से भी आपका ये सवाल आ सकता है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? तो वो 1906 के अंदर हुआ। आइए हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 17 की तरफ। दी बाइल इन ह्यूमन बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो बाइल है इंसानी जिस्म के अंदर, वो क्या पैदा करता है? तो आइए हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, लिवर, लंग्स, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे पास ऑप्शन है इसका लिवर। जो लिवर है वो हमारे अंदर जो है बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो लिवर के अंदर होता है। अब बाइल क्या करता है? ये अल्टीमेटली जो है हमारी जो फूड जो हम खाते हैं ये उसको टुकड़ों में तोड़कर उसको डाइजेस्ट होने में उसकी मदद करता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफपीएससी में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इन विच मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड। ठीक है, हमारे पास यहाँ से चार ऑप्शंस आ रहे हैं: ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, ऑपरेशन डेल्टा, ऑपरेशन ओवर द सी। जो ओसामा बिन लादेन है द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो मारा गया था, वो किस ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? उस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन नेपियन स्पेयर। तो याद रखिएगा एफपीएससी के क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जी कोड नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस जो पूरी दुनिया में हो चुके हैं फेमस वगैरह, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हम एक और क्वेश्चन इसको कवर कर लेते हैं, वो ये है कि किस तारीख को जो है उसामा बिन लादेन को मारा गया था? वो ये था ऑन May 2, 2011 के अंदर यूएस नेवी सील्स किल्ड मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन इन एबटाबाद। तो समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है कि किस शहर के अंदर मारा गया था? वो एबटाबाद के एक कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 19 की तरफ। हाउ मेनी वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ? ठीक है, जो वर्किंग लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की वो कितनी हैं? 3, 5, 6, 9। देयर आर 6 ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। तो यहाँ से मैं आपका एक और सवाल क्लियर करता चलूँ। यहाँ पर समटाइम्स पूछा जाता है OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? ठीक है, लास्ट टाइम कस्टम इंस्पेक्टर्स के अंदर ये सवाल पूछा गया था, तो इसका आंसर है 3: अरबिक, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये OIC की मैं बता रहा हूँ। जो यूएनओ की जो
ऑफिशियल या वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं। आइए हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 20 की तरफ, जो है द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर्स इन बिटवीन। जो दुनिया का सबसे बड़े लैंड बॉर्डर्स हैं, जो हमसाए ममालिक हैं, वो कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यूएसए एंड कनाडा एंड जापान। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो 2254 किलोमीटर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है यूएसए एंड कनाडा। आपको पता होगा कनाडा बहुत बड़ी उसकी जो बॉर्डर्स फ्रंटियर बॉर्डर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो उसके साथ यूएसए जो है वो उसके साथ इसका फ्रंटियर बॉर्डर्स और लैंड बॉर्डर्स उसके बहुत बड़े पाए जाते हैं। तो लिहाजा आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा बजा दीजिए।